एनसीसी यहाँ पर कितने 50 साल से है, 1960-62 के आसपास से ये एस्टेब्लिश्ड है। तब से लेकर के 2020 80 साल हो गए। 80 साल का खैर हमारे पास रिकॉर्ड पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जो नोन है, आपका कितना सर्विस हो गया एनसीसी में? सर 17 साल। 17 साल में आपने कितने डिफेंस सेक्रेटरी के अवार्ड देखे हैं या रक्षा मंत्री के अवार्ड देखे हैं जो हमारे ग्रुप के एएनओज को या जीसीआई को मिले? सर मेरी जानकारी में तो नहीं है सर, डीजी वैकेंट है और ऑलरेडी हमारे जो एनसीसी अफसर हैं उसमें मेजर लोग हैं। ऑलरेडी तो बनता है। हाँ, इस किस्म के अवार्ड मिलना ये अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस बात है, बहुत गर्व की बात है, और आपने अचीव किया, आपने मेहनत किया, ये बहुत अच्छी बात है। जारी रखिए आपके जरिए, और कैडेट्स को मोटिवेट कीजिए, बाकी कॉलेजेस को मोटिवेट कीजिए, और वो अच्छा काम जारी रहे। एक बार फिर बहुत बधाई। थैंक यू सर। Right? Sure. Heartiest congratulations. Heartiest congratulations. It has been all your hard work. Thank you. चलिए, आपको भी बधाई। समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद। आज हम सिद्धार्थ नगर के सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ आज स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव जी, उनके अगुवाई में सभी बच्चे, सभासद और विद्यालय प्रबंधक महोदय आज सिद्धार्थ नगर के चौराहे पर जगह जगह पर साफ़ सफाई स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आज सब निकल रहे हैं यहाँ से। और आइए पूछते हैं हम अपने प्रधानाचार्य महोदय से कि आज किस उद्देश्य से, किस पर्पज़ से आज सफाई अभियान के तहत क्या संदेश अपने समाज को देना चाह रहे हैं, हम पूछते हैं आज उनसे। आज 46 यूपी बटालियन एनसीसी गोरखपुर के निर्देश पर 25 सितंबर को
जनपद मुख्यालय पर राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा रैली निकाली जा रही है, जिसमें विद्यालय के अन्य हमारे संगठन के छात्र भी हैं, जिसमें एनएसएस और स्काउट के हमारे कैडेट भी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 1999 में तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण व्यवस्था में साफ़ सफाई हेतु पहली पहल राष्ट्रीय स्तर पर की थी, लेकिन वो गौर साबित हुई। फिर 1 अप्रैल 2012 में तत्कालीन सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा निर्मल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, और उसी क्रम में वर्तमान सरकार 24 सितंबर 2014 से राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान को एक महाअभियान का रूप दी, जो वास्तव में ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है और पूरे देश में स्वच्छता अभियान साकार हो रहा है। अपने इंटर कॉलेज के तरफ से आज जनपद मुख्यालय पर सिद्धार्थ चौक, रोडवेज और रेलवे स्टेशन पे हमारे एनसीसी के कैडेट्स साफ सफाई में प्रतिभाग करेंगे, और हमारा इस राष्ट्रीय योगदान में हमारा योगदान बना रहे। और राष्ट्रीय पर्व जो मनाए जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी शुरुआत इस जनपद मुख्यालय पे इस राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में अपने स्वरूप और आकार को दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया। रैली निकाली है और स्टेशन को स्वच्छ बनाने के लिए आपने मुहिम चलाई है, इससे जनता में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इससे जनता में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। कम से कम इतने लोगों के बीच तो जाएगा ही जो स्टेशन पर मौजूद है या स्टेशन के आसपास है, या सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज से यहाँ तक जो भी पब्लिक है, उनमें तो मैसेज जाएगा कि अपने आसपास है प्लेस की जगह नीचे नाली नाला को सबको साफ रखें। स्वच्छ भारत मिशन जहां आज इतने बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है, वहीं लोगों में इस योजना को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा हैं और लोग स्वच्छ मतलब बनना चाह नहीं रहे हैं। आए दिन गंदगी देखी भी जा रही है। इससे जो है आप जो मुहिम चला रहे हैं बच्चों के साथ मिलकर के, इससे आम जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? लाभ मिलेगा, देर से देर वो समझेंगे, ऐसा नहीं है तो वो नहीं समझेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं कहीं गंदगी अब भी है, ये बात सही है, गंदगी है, कहीं हो जाती है, आम पब्लिक चलती रहती है, फेंक देती है, कोई सामान या कहीं कचरा इकट्ठा ज़्यादा रहता है, तो उसको तो साफ किया जाएगा। और उनको लोगों को भी चाहिए कि वो साफ करते रहें अपने आसपास, केवल सरकारी तंत्र के सहारे न रहें, ताकि गंदगी न फैले या बीमारियां न फैलें। इसीलिए विद्यालय के स्टूडेंट्स के द्वारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि जनता में मैसेज जाए। क्या आगे भी आपकी इस तरीके से कार्यक्रम संचालित होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे। बच्चों के साथ एनसीसी बच्चों के साथ आपने स्वच्छता अभियान के तहत रैली निकाली, इससे जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान भारत सरकार का जो ये कार्यक्रम है, ये 24 सितंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था, जिसे अगले साल 2 अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी जी के 150 साल पूरे होने हैं, और लगातार 4 वर्ष तक ये कार्यक्रम धीरे धीरे राष्ट्रीय पर्व के रूप में आकार लेता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब हम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई क्रियाकलाप किसी संगठन के माध्यम से या शासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं, तो हम प्रायः ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये अपना सही स्वरूप नहीं ले पा रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि जैसे कुछ स्लोगन्स हम साथ में लिए हुए हैं, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, तो जैसे हम दूसरे पे दोषारोपण न करें, जो भी क्रियाकलाप है, जो भी क्रियान्वयन सरकार चाहती है, हमसे अपेक्षा रखती है, एक इंस्टीट्यूशन हेड के रूप में या एक छात्र के रूप में या आम पब्लिक के रूप में, हम ग्राउंड लेवल पर अपने नैतिक रूप से जिम्मेदारी लें और कार्य करें, तो स्वाभाविक है जो शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है, एक दिन वो अपना नया स्वरूप और आकार
नमस्कार, मैं हूं अवनी सिंह वानी। भारत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 46 यूपी बटालियन एनसीसी गोरखपुर के श्री सिन्हेश्वरी इंटर कॉलेज तेतरी बाजार सिद्धार्थ नगर के अधिकांश एनसीसी के कैडेटों ने प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्य और एनसीसी अधिकारी डॉक्टर कैप्टन नीरज कुमार शाह श्रीवास्तव ने बताया कि विभागीय आदेश के क्रम में विद्यालय के छात्र व एनसीसी के अधिकांश कैडेटों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बटालियन से IPI स्टॉप NCO रामजी भी साथ रहे व विद्यालय के गणित प्रवक्ता श्री रंजीत चौधरी व अन्य कर्मचारियों का प्रयास व योगदान सराहनीय रहा। एनसीसी कैडेटों का नाम सीनियर अंक अफसर शदाब, नीरज कुमार रसरोगी, आशीष श्रीवास्तव, बुद्धि सागर, सनी पांडे, राहुल वर्मा, विशाल कनौजिया, राजकुमार यादव, हरायकांत त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। पूर्व पास आउट एनसीसी कैडेट सीनियर अंक अफसर मिथिलेश अग्रहरी, अजहरुद्दीन मंतोष, मनोज, राजकुमार मधेशिया, सूर्य वरुण उपस्थित रहे। सिद्धार्थ नगर से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आज आरडी जिलाधिकारी महोदय श्री सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज सघन मिशन 2 के तहत रैली निकाली है। इसमें WHO की टीम, यूनिसेफ की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम सहमत आगे और ये बच्चे अब रैली के बाद अपने गंतव्य सिंहेश्वरी कॉलेज के जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर कैप्टन नीरज कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य श्री सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज तेतरी बाजार से प्राप्त है। प्रधानाचार्य नीरज श्रीवास्तव जी का कहना है ये सरकार का निर्देश है, ये सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज के द्वारा जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत रैली निकाली गई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि जो है इसका लोगों को लाभ हो, जानकारी हो और इस तरह से जो है लाइन लगा करके सभी इंटर कॉलेज के सभी बच्चे लाइन लगा करके जो है रैली निकालते हुए आगे तरफ जा रहे हैं और निकालने के बाद अपने विद्यालय पर जाके समापन करेंगे। ये आप लोग का कहना है। माका न्यूज, मनोज कुमार, बस स्टैंड रोड, जनता सिद्धार्थ नगर। पी के आवत है, पढ़ के आवत है, सही में कैसे तो लड़खड़ा थी, बता पहले कैसे लड़खड़ा थी? हाँ, ढेर चर्बी चढ़ गया तू रे। चर्बी हो गया पीबे आज के बाद चर्बी चढ़ेली है भाई। कान पकड़ ले तो समझ जाए। अंदर वो देखा डंडा। अच्छा अच्छा ई का मेरे अरे बाप, अरे बाप, क्या बरे? अरे बाप, क्या बरे? उठ उठ उठ, अरे बाप, ये तो मेरी आवाज। अब हम क्या करें? अरे मार बताओ जीतेश भाई एक लौंडो मर गई। सादा बाबा आओ आई दूसर का नजड़ी आवत है, दूसरा नजड़ी आ रहा है। ये देखा हो छोटका तो छोटका रही तो महाब भी वाला लौकत है। ई करे बेवड़ा ही सारे सूझ गए तोरे का भाग रही हरिया देखे तोर दादा होई की हम होई तोर दादा छीन ले कहा कभी नहीं तोरे समझ में आवत है, नहीं समझ में आवत है। लठिया ले आई लाई सुताई मार 4 लाठी में तरहू बल भर मार का काड़ा वक्त है न मारी क्या बात करते तो पी के अबे तो नहीं मार दोगे हम तब का हो दारू नहीं हुए का हुए तो बता ने हमें दारू नहीं हुए क्या बात करते तो लड़खड़ा है जब दारू नहीं हुए
एनर्जी ड्रिंक पिए थे। नजर मिला, नजर। राजकुमार बस सारे हमारे को दादा कि हम तो दादा रे, तो दादा हम होई का बताई इस सर्वे दोनों बेवड़ा निकल ले, का बताई अपने दादा नहीं चीन पावत हो। अरे बाप का भले रे बाप, बस सारे ठुलैला ले आई बच्चों सही हो गईला। अरे बाप बाप, अरे बाप का रहे हे उठ 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 उठ, अरे बाप ये हो गई। अब हम क्या करें, दोनों बिहार में। अरे बाप हम कैसे जिए बता यार, ये चली गई मेरी जान। भले बड़ा बेटवा रहा लेकिन फिर भी जान रहा, छोट बेटवा बोला। अरे बाप अब क्या करो, अरे दादा कहाँ डाला हो तू। अरे बात पियाऊ डाला आई बताऊला तू हम का भाई मर गई का भाई। अरे काहे बतौला नहीं बाबू, बता दे। अरे बता दे लोटा पहले कि पियत रहा, सिगरेट पियत रहा, दारू पियत रहा। कम से कम समझौती नन के समझावे भर के मौका ना मिलल। दारू पियत रहा, तू पान खात रहे हो। दोनों सबसे बात तीसरा वगैरह या तंबाकू सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए, इससे ये बहुत शरीर के लिए हानिकारक है। और ये सब तो अब आप लोग की समझ हम लोगों ने नाटक प्रस्तुत किया। आप लोग देखे हैं कि शराब और नाटक का कैसे, मतलब शराब और सिगरेट पीने से क्या होता है, आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोग संकल्प करें। हमको यह समझाना है, सबको वोट दिलाना है। हमको यह समझाना है, सबको वोट दिलाना है। हमको यह समझाना है। मैम का भी अरे कोई नहीं, मैं नहीं देखती। ठीक है अच्छा पिछली जगह पे ये जगह पिछली का होता है सर। ये वैसे यहाँ पर वही हाँ, ये पिछली खाता है काम ये पीटर सिंह को देखता है सर, लेकिन वो आप अंदर बैठिए हो जाएगा। पर्ची नंबर आप मैम जरा सा आगे साइन करा दीजिए, सब साइन करा दीजिए।
भैया हटिएगा भैया। लगा मत दीजिएगा। टूट जाएगा सर पैसे उतने वाला है ना। वो मिलेगा कलर वोटिंग का वो दबाओ पहले। सर आप देंगे ये ना ले लिया पहले। नहीं सर यहाँ भैया 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 बस देखो ये सब बीवी पैड बना रहा थैंक यू भाई। वैसे वो कह रहा था आधे घंटे का समय मिल जाए तो भी व्यवस्था बना देंगे। मेरा एक सारा कैडेट है, एक क्लास पर्ची ले लीजिए पर्ची रोम को मतलब आपने करवाई और दूध भी डाला आपने, तो क्या मतलब कैसा लगा, क्या व्यवस्था ऐसे ही होने वाली? देखिए ये हमारे यहाँ पे जो लीग का चल रहा है उसका अवेयरनेस का, उसे करने ये आज की कार्रवाई कराई जा रही है, आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें एयर्स के माध्यम से नवोन्मेष के एक कैडेट्स दोनों के ज्वाइंट रूप से ये आज का काम कराया गया है। इसका दो उद्देश्य है। एक तो ये है कि एक्चुअल हमारा पोलिंग बूथ जिस तरह का सरकारी विद्यालय में होता है और प्रथम मतदान, द्वितीय मतदान, तृतीय मतदान, मेरा सिंह कैसे बैठते हैं, उसका एक रियल टाइम जो है दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है उसमें दिखाने का प्रयास किया है। क्या मतलब आगे जो चुनाव होने हैं यहाँ पे? देखिए चुनाव में हम लोग का जो वोटिंग परसेंटेज उस समय कम थोड़ा रहा है, मात्र 52% रहा है वोटिंग परसेंटेज, जबकि हमारा स्टेट कैबिनेट 40%। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम लोग कम से कम स्टेट कैबिनेट को मीट करेंगे, कम से कम 65-70% लोग वोटिंग हो। दूसरी तरफ में स्टेट सेवा से कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और उसी लिए ये कार्यक्रम भी कराया गया है। हमारे बहुत से पुलिस इस स्थिति से अच्छे भी हैं, कुछ जो है वो इसी स्थिति में भी है, लेकिन जो आयोग के जो गाइडलाइंस है, जो 6 जो निर्देश है, वो सारे मुद्दों की जरूरत है। मैडम वोट डाला है आपने ना? वोट डाला है आपने, तो वोट जैसे मतलब आपने डाला है तो क्या ऐसे की मतलब करवाने के लिए सारा प्रयास मतलब होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, आज का जो कार्यक्रम है कोई दिक्कत आएगा तब देनी है और आज का कार्यक्रम जिस तरीके से सारी करानी है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन जो एक्चुअल चुनाव पोलिंग होगा और भी अच्छी तैयारी के साथ इसी प्रकार से अभिवादन अभिनंदन अभिवादन अभिनंदन अतिथि विशेष हमारे नाम तुम्हारा अमर रहे नाम तुम्हारा अमर रहे जब तक है नभ में तारे जब तक है नभ में तारे अभिवादन अभिनंदन
अभिवादन अभिनंदन, अतिथि विशेष हम। अध्यक्षता कर रही प्रतीक नाम के अनुकूल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शिक्षा और संस्कृति की उदाहरण धरोहर सिद्धार्थनगर की श्रीमती सौम्या पांडे मैम, मेरे आग्रह पर सब इंस्पेक्टर श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे 46 यूपी बटालियन एनसीसी गोरखपुर के नॉन कमीशन अफसर श्री शर्मा साहब, जिला एकीकरण समिति से श्री पांडे जी, हमारे इस विद्यालय के आज के साथ संस्थाएं हैं भारत में, सैकड़ों संस्थाएं हैं, वो विज्ञान के क्षेत्र में लगातार कार्यरत रहते हैं, काम करते हैं, कुछ न कुछ रिजल्ट वो देते हैं। जैसे आपने सुना होगा गेहूं की नई नई किस्में आ गई, ये रिसर्च के फलस्वरूप ही आई है, या धान की नई किस्में आ गई, या सरसों की नई किस्में आ गई, या नई आम की वेराइटीज आ गए। इसी तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज विकसित हो रही हैं, तो इस पे वैज्ञानिक लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन सरकार ने ये सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं ये ग्रोइंग हैं, और ये 6 वर्ष से छठी क्लास से लेकर के 10वीं तक के जो बच्चे हैं, इनका दिमाग बड़ी तेजी से विकसित होता है, तो क्यों नहीं इनके दिमाग का इस्तेमाल किया जाए। ये आपके दिमाग का, तेज दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, और इंस्पायर्ड अवार्ड इसी को लेकर के शुरू किया गया है। ये बच्चों का दिमाग तेज है, और ये भी आप सभी लोग समझते होंगे कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में शुरुआत में तेज है वही आगे भी जाएगा। ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत ही क्लियर सी बात है, बहुत ही कॉमन और बहुत क्लियर बात है कि जो बच्चा शुरुआत में तेज है पढ़ने लिखने में, उसी को आगे जाना है, खासकर कक्षा 12 तक। क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सिद्धार्थनगर सिंहेश्वर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और कैप्टन नीरज श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना।
आज सिद्धार्थनगर समादेशाधिकार 76 यूपी बटालियन एनसीसी गोरखपुर के निर्देशानुसार स्वच्छता अभियान रैली श्री सिंहेश्वर इंटर कॉलेज तेतरी बाजार सिद्धार्थनगर से निकाली गई। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व एनसीसी ऑफिसर कैप्टन नीरज कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली विद्यालय से निकलकर इंदिरा नगर मोहल्ले व तेतरी बाजार से होते हुए सिद्धार्थ चौराहे पर पहुंची। रैली के दौरान स्वच्छता संबंधित जागरूकता के लिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बहू बेटियां न बाहर जाएं, घर में शौचालय बनवाएं, लोटा बोतल बंद करो, शौचालय का प्रबंध करो, स्वच्छता ही सेवा है, देश भी अपना साफ हो जिसमें सबका साथ हो आदि नारे लगाए गए। रैली में उपस्थित कैटेंडो ने नगर स्थित सिद्धार्थ चौराहे पर पहुंचकर सिद्धार्थ प्रतिमा की साफ सफाई की तथा लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। वहां से रैली बर्डपुर स्टैंड पेट्रोल पंप पर पहुंची और पेट्रोल पंप के पास स्वच्छता संबंधित नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। नुक्कड़ नाटक को एनसीसी के कैंडिडेट प्रवेश कुमार धुरिया, महताब अहमद, हिमांशु कनौजिया, राजन गौड़, सादाब आदि ने प्रस्तुत किया। स्वच्छता संबंधित भोजपुरी लोकगीत गाकर भी लोगों को जागरूक किया गया तथा लोगों से आह्वान किया गया, आप स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई रखिए और बीमारी से दूर रहिए। गंदगी करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों में लगने वाले पैसों से अगर हम पहले ही सचेत हो, साफ सफाई रखें और घर में शौचालय बनवाएं और उसका प्रयोग करें आदि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज, जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। चौराहे को सफाई करने के बाद में हमारे सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज के छात्र, प्रिंसिपल, वहाँ के जो स्टाफ हैं उसको रोडवेज पे गए, वहाँ साफ सफाई किए। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमारे इस रेलवे स्टेशन पर भी पहुँचे और जहाँ ये एक संदेश है हमारे समाज को कि जहाँ अगर हम चाहें तो अपने आप ही हमारे अपने समाज को हम स्वच्छ रख सकते हैं। और प्रिंसिपल साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि इन बच्चों में इतना उत्साह उन्होंने भर दिया है जिससे सभी बच्चे उत्साहित होकर के इस स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मौजूद हैं। अशोक कुमार आर्य, ब्यूरो चीफ, A to Z न्यूज, सिद्धार्थनगर। लोगों ने एनसीसी कैडेटों के साथ रैली निकाली है और स्टेशन को स्वच्छ बनाने के लिए आपने मुहिम चलाई है। इससे जनता में क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे जनता को बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। कम से कम पूरे लोगों के बीच तो जाएगा ही, स्टेशन पर मौजूद रहे या स्टेशन के आसपास रहे या यहाँ तक मैसेज जाएगा कि इसके आसपास स्वच्छ भारत मिशन जहां आज इतने बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है, वहीं लोगों में इस योजना को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा हैं और लोग स्वच्छ बनना चाह नहीं रहे हैं। आए दिन गंदगी देखी भी जा रही है। इससे जो है आप जो मुहिम चला रहे हैं बच्चों के साथ मिलकर के, इससे आम जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? लाभ मिलेगा, देर से देर वो समझेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं कहीं गंदगी अब भी है, ये बात सही है, गंदगी है, कहीं हो जाती है, या आम पब्लिक चलती रहती है, कहीं देखती है कि सामान या कहीं कचरा इकट्ठा ज्यादा रहता है, उसको साफ किया जाएगा और उनको लोगों को भी चाहिए कि वो साफ करते रहे अपने आसपास के, केवल सरकारी के सहारे न रहे, जिससे कहीं गंदगी न फैले या बीमारियां न फैले। इसीलिए विद्यालय के स्टूडेंट्स के द्वारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि जनता में मैसेज जाए। क्या आगे भी आप इस तरीके से कार्यक्रम संचालित होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे। सर, आज आप बच्चों के साथ, एनसीसी बच्चों के साथ आपने स्वच्छता अभियान के तहत रैली निकाली, इससे जनता को आप क्या समझ देना चाहिए? देखिए, वर्तमान भारत सरकार का जो ये कार्यक्रम है, ये 24 सितंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था, जिसे अगले साल 2 अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी जी के 150 साल पूरे होने
और लगातार 4 वर्ष तक ये कार्यक्रम धीरे धीरे राष्ट्रीय पर्व के रूप में आकार लेता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब हम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई क्रियाकलाप किसी संगठन के माध्यम से या शासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं तो हम प्राय ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये अपना सही स्वरूप नहीं ले पा रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि जैसे कुछ स्लोगन्स हम साथ में लिए हुए हैं, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, तो जैसे हम दूसरे पे दोषारोपण न करें, जो भी क्रियाकलाप है, जो भी क्रियान्वयन सरकार चाहती है, हमसे अपेक्षा रखती है, एक इंस्टीट्यूशन हेड के रूप में या एक छात्र के रूप में या पब्लिक के रूप में हम ग्राउंड लेवल पर अपने नैतिक रूप से जिम्मेदारी लें और कार्य करें, तो स्वाभाविक है जो शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है, एक दिन वो अपना नया स्वरूप और आकार करेगी। बहुत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रथम संस्था के सहयोगियों के कल्पित बूथ बनाकर निकाला जागरूकता रैली। जनपद सिद्धार्थनगर के सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव को मद्देनजर जन जागरूकता रैली एनसीसी कैडेट कोर के बच्चों द्वारा किया गया। वहीं पूरब पड़ाव तेतरी बाजार के प्राथमिक विद्यालय पर डमी बूथ बनाकर डमी बूथ के साथ पूरी तैयारी के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर कुणाल सिल्कू, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, जॉइंट मजिस्ट्रेट सौम्या पांडे सहित दर्जनों लोगों ने लाइन लगकर वोट डालने की प्रक्रिया पूरी करते हुए लोगों को जागरूक किया। इस डमी बूथ जागरूक रैली में जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर कुशाल सिल्कू, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, जॉइंट मजिस्ट्रेट सौम्या पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सिंह, अपर जिला अधिकारी सीताराम गुप्ता समेत समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आपने तो क्या मतलब कैसा लगा, क्या व्यवस्था होने वाली है? देखिए, ये हमारे यहाँ पे जो कार्यक्रम स्वीप का चल रहा है वोटर अवेयरनेस का, उसी क्रम में ये आज की जो है कार्रवाई कराई जा रही है, आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें डीआईएस के माध्यम से आधुनिक शिक्षा, नवोन्मेष की टीम और एनसीसी कैडेट्स, इन तीनों के ज्वाइंट रूप से ये आज का काम कराया गया है। इसका 2 उद्देश्य है। एक तो ये है कि एक्चुअल हमारा पोलिंग बूथ जिस तरह का सरकारी विद्यालय में होता है और प्रथम मतदान, द्वितीय मतदान, तृतीय मतदान, पीठासीन कैसे बैठते हैं, उसका एक रियल टाइम जो है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। दूसरा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है उसको समझाने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। तो वोट जैसे मतलब आपने डाला है तो क्या ऐसे भी मतलब डलवाने के लिए सारा प्रयास मतलब होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, आज का जो कार्यक्रम है, मैं इस बार जो चुनाव कार्यक्रम होना है उसमें मुझे बतौर प्रभारी स्वीप अपनी सेवाएँ देनी है और आज जो ये कार्यक्रम है स्वीप का ही कार्यक्रम था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से बूथ पर सारी फैसिलिटीज देने के बाद किस तरह से वोटिंग करानी है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का आज दिया गया था। और निश्चित तौर से जो एक्चुअल जब चुनाव लोग जब जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन इससे भी बेहतर और भी अच्छी तैयारियों के साथ बूथ पे इसी प्रकार से वोटिंग की जाएगी। थैंक यू। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से आशा समाचार के लिए नरेंद्र कुमार रावत की रिपोर्ट है। इसमें अधिकांश बच्चों को एक टैबलेट दी जाएगी जो आपके हमारे नोडल अधिकारी इस कार्यक्रम से जो है श्री हरिश्चंद्र यादव जी के द्वारा ब्रीफ किया गया। जो बच्चे छूट जाएंगे वो 17 तारीख को इसे खाएंगे। सारी जानकारी आपको मिल गई है। समाज में थोड़ी भ्रांतियां हैं, जैसे एक बच्चा चक्कर खा के गिर गया, अभी वो टैबलेट खा के गिरता तो ये हो जाता प्रिंसिपल साहब दवा खिला दिए और गिर गया। ऐसा नहीं है। सरकार जो व्यवस्था करती है उसके साथ साथ चलिए और उसमें सहयोग करिए। आप सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं 3 जगह 3 प्लेट में सर्फ रखवाया हुआ हूँ। हर बच्चा क्लास का वहाँ भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे कि 6, 7, 8 वाले वहाँ चले जाएंगे, 9th, 10th और ये 8 वाले बच्चे उस नल पे चले जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये बच्चे यहाँ आ जाएंगे। एक थोड़ा सा डिटर्जेंट लेना है और हाथ पे रखना है और इसको जान लो, हाथ को ऐसे साफ करना है। साफ करने के तरीके हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे करना है, फिर उंगलियों के बीच में डालना है, फिर ऐसे करना है। देखो, ये सिखा, कोई भी चीज़ खाने के पहले ये सारी चीज़ें करनी है। जितने ये हिस्से हैं इसको ऐसे करने हैं, फिर ये अंगूठा है, इसमें कहीं रह जाए कृमि, पेट में जो कीड़े होते हैं ऐसे करने हैं, इसको ऐसे करने हैं, फिर पानी यहाँ तक आ जाएगा। बच्चों आवाज़ नहीं करिए। फिर इसको ऐसे साफ करना और ऐसे करना है। अभी स्कूल में किसी के पास टॉवेल है नहीं, टॉवेल गंदा होता है, घर पे साफ मिल सकता है, बार बार यूज करने ना थे। इसलिए जब भी हम कुछ खाएंगे तो पानी से हाथ धुलेंगे और ऐसे तब तक किए रहेंगे जब तक वो हाथ सूख न जाए। और जो पानी यहाँ तक गया होगा वो फिर रिवर्स वापस आ जाएगा पंजे पे, और हम मान लीजिए नाश्ता कर रहे हैं या जो भी, तो वो कृमि पेट के अंदर
चला जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए जब तक सूखे मैं भिजवा रहा हूँ, एक एक बच्चा टैबलेट लेगा और उसके बाद जाकर हमेशा ये वाली गोली चबा खाएंगे। इंसान मैं हाजिर हूँ, चलिए शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र 46 यूपी बटालियन एनसीसी गोरखपुर के निर्देशानुसार स्वच्छता अभियान के तहत सिद्धार्थनगर के सिद्धेश्वरी इंटर कॉलेज में जागरूकता रैली निकाली गई। विद्यालय के प्रबंधक संजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। चुप करो। यूपी के हमीरपुर जिले में बीजेपी समर्थित नवनिर्वाचित जिला के चेंबूर इलाके की घटना। सिद्धार्थनगर में जेल के सामने प्रांगण में बहुजन मुक्ति पार्टी व आपदा युवा स्वयं सेवक दल के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का किया गया आयोजन। कई मुद्दों को लेकर प्रशिक्षु जिला अधिकारी सौम्या पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। किसी का मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट और आधार जो है कितने अंश का, कौन सी क्लास है? उधर भी आधा 180 पूरा कितने अंश का? ये प्रोजेक्टर स्केल क्या है? पटरी स्केल बराबर है कि अलग अलग? कुल 180 होता है, हर फोट 180 होगा नहीं, कुछ होगा तो कुछ तो कैसे पता चलेगा कि वो 20 व्याकरण संबंधी इसमें कितनी सतह हैं बताओ? इसमें कितनी सतह हैं? एक। अरे अच्छा सर, आज के जज आपके मानसिक में ये 6 क्लास है, वो 8 है, 6 आपके फैसले पर ही इनको फर्स्ट प्राइज तय कर रही है। और अकेले को देखिएगा हथेली को देखिए। जमा चल रहा है, बस वाला है, चल रहा है 5-25 स्टेप ऐसा ही में हम बोले एक करा, फिर बच्चे ट्रेंड ये करना चाहिए जो लगा रखे हैं ना। भी करो सुशील। देखो क्या किया हुआ है, पैर को फंसाना है ना, इसको क्या करना है।
आने चाहिए। फायर स्टेट रखो, फायर स्टेट फिर सीधा रखो। पैर एकदम सीधा, डंडा बना पैर भी। जी सर। वो है बीच से क्यों फोल्ड कर रहे थे, उठाओ जैसे देखो। अरे सर अभी बनाएंगे विद्यालय पे, फिर दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे। ऊपर बैनर थोड़ा ठीक करना सुशील, थोड़ा सा ऊपर की तरफ।